justify, significance, critically examine, comment। ये वो सीबीएसई इंग्लिश टर्म्स है जिनके बारे में अगर आपके टीचर ने आपको नहीं बताया ना तो आप 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चंस के करेक्टली आंसर नहीं कर पाओगे। इसीलिए डियर सर की हिस्ट्री में पहली बार आज मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज क्लास 10th और इंग्लिश कोर क्लास 12th के ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करवाऊंगा जो हर सीबीएसई स्टूडेंट को पता होने ही चाहिए अगर वो टर्म 2 में फ्लाइंग कलर्स एग्जाम को क्रैक करना चाहता है। तो क्या आप तैयार हैं? आइए शुरू करते हैं। सीबीएसई टर्म 2 इंग्लिश के पेपर के लिए बच्चों का सबसे बड़ा कंसर्न तो यह है कि कैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स लिखें जो लिटरेचर में ट्रिकी तरीके से पूछे जाते हैं, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते, जहां पे जस्टिफाई, ब्रीफली स्टेट, सिग्निफिकेंस, कमेंट इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया होता है। क्या कोई कॉन्सेप्ट है जो इस तरह के आंसर्स को लिखने में मदद करे और पूरे मार्क्स भी दिलवा दे? कैसा रहेगा अगर मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई के पेपर चेकर्स किन बेसिस पर आपको इन क्वेश्चंस में मार्क्स अलॉट करते हैं? हाँ, एक ट्रिक है या कहूं तो एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड लॉजिक है जिसको फॉलो करके आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो इस तरह के लिटरेचर के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर करते हुए। आपको एक लिखने का तरीका पता चल जाएगा और फिर फाइनल प्रिपरेशन में आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। आइए देखते हैं क्या है वो ट्रिक। दोस्तों, अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो ये रहा आपके मार्क्स का ब्रेकडाउन। क्लास 10th में रीडिंग सेक्शन आपका आएगा 10 मार्क्स का, वहीं क्लास 12th में आएगा 14 मार्क्स का। राइटिंग और ग्रामर सेक्शन क्लास 10th में है 10 नंबर का, लेकिन क्लास 12th में सिर्फ 8 नंबर का, क्योंकि क्लास 12th में ग्रामर नहीं आएगी। वहीं लिटरेचर जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो होगा 20 मार्क्स का, जिसमें 2 और 4 नंबर के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वहीं पर क्लास 12th में 18 मार्क्स का आपका लिटरेचर पोर्शन है। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि आपका राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर पोर्शन क्लास 10th में टोटल मार्क्स बनते हैं 30, जो कि 75% है आपके टोटल पेपर का। देख रहे हो क्या वेटेज है इसका। वहीं आपके क्लास 12th में आपका राइटिंग और लिटरेचर पोर्शन बनता है 26 मार्क्स का, जो कि आपका 65% है आपके टोटल पेपर का। तो बहुत अच्छा वेटेज है हमारे लिटरेचर पोर्शन का दोनों ही क्लासेस के अंदर। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि सीबीएसई अपने पेपर चेकर्स को ना एक चार्ट देती है। उस चार्ट को वैल्यू या इवैल्यूएशन पॉइंट चार्ट कहा जाता है, जिसमें लिखा होता है कि किस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से वैल्यू करना है, आपको इवैल्यूएट करना है उसके आंसर्स को, और कितने नंबर देने हैं, किस बेस पे आपको नंबर देने हैं, ये सब उसमें लिखा हुआ होता है। आज मैं आपको 3 तरह के क्वेश्चन कराऊंगा और उन क्वेश्चन के अंदर वही वैल्यू पॉइंट आपको बता दूंगा, लिखना सिखा दूंगा, ताकि फिर आप पूरे नंबर आसानी से हासिल कर सके। आइए देखते हैं उन्हीं में से पहला क्वेश्चन। दोस्तों, हमारा पहला टाइप है जस्टिफाई वाले क्वेश्चन का। ये 2 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कुछ इस तरह से, जस्टिफाई द पोएट्स अलूजन टू रेपेंजल इन द पोएम अमेंडा। इसका मतलब ही निकल रहा है सबसे पहली बात कि जस्टिफाई करो। क्या जस्टिफाई करो? कि जो पोएट ने इशारा किया था कौन सी कहानी की तरफ? रेपेंजल की कहानी की तरफ। अमेंडा की कहानी को रेपेंजल की कहानी से जोड़ा था पोएट ने, उसकी तरफ इशारा किया था कि उसकी कहानी ऑलमोस्ट सेम है। ये रेपेंजल क्या है? रेपेंजल एक्चुअली एक पुरानी कहानी है जिसमें एक रेपेंजल नाम की लड़की होती है, उसके लंबे लंबे बाल होते हैं, इतने लंबे बाल होते हैं कि उसके बालों में चढ़कर उसको बचाने वाला उस तक आ जाता है और किले से उसको छुड़ाकर ले जाता है। इस कहानी की तरफ इशारा किया था पोएट ने अमेंडा की कहानी को देखते हुए। क्या इस बात को आपको क्या करना है? जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई का मतलब होता है कि भाई इसको न्याय संगत बनाना है, उसके पीछे के प्रूफ देने कि हाँ भाई उसने जो कहा था सही कहा था, ये वजह रही थी, इसलिए जस्टिफाई हो जाता है। इसका ये मतलब निकलता है। तो आपको इसका आंसर कैसे करना है वो सुनो। अब आपको साफ साफ लिखा हुआ दिख रहा होगा कि प्रेजेंट अ प्रूफ। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको प्रूफ निकाल के लेके आना है। कुछ तो गड़बड़ है दया, यहां पे आपको ये काम करना है। तो आपको क्या बनना है? आपको एक डिटेक्टिव बनना है। हाँ, आपको डिटेक्टिव बन जाना है, एक जासूस बन जाना है, प्रूफ निकालना है आपको उस कहानी में से, उस बात में से। ठीक है, आगे लिखा फॉर योर आंसर इन अ पॉजिटिव एंड क्रिटिकल वे। ओके, तो इसमें 2 नंबर आपको किस तरह से दिए जाएंगे वो सुनो। भाई कंटेंट का 1 नंबर है और एक्सप्रेशन का 1 नंबर है। कंटेंट में क्या लिखना है? शो हाउ द टू क्रिटिसिज्म एंड प्रूफ रिलेट। यहां पे आपको ये दिखाना है कि जो आपने क्रिटिसिज्म किया, आपको लगता है कि हाँ कुछ गड़बड़ थी, गलत बात थी, ये जस्टिफिकेशन ठीक नहीं था, या मुझे लगता है कि इसमें एक नेगेटिव चीज थी, दोनों में ये चीज तो नहीं मिलती थी। और जो आपको प्रूफ दे रहे हो वो आपस में रिलेट होने चाहिए, उनमें आपस में कोई संबंध होना चाहिए। अभी करके दिखाऊंगा, इसका आंसर और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अभी मोटी मोटी बात यह है कि जस्टिफाई वाले सवालों के आंसर लिखते वक्त, जब इनका आप सब्जेक्टिव आंसर लिख रहे हो, उस समय आपको एक प्रूफ निकाल के लाना है। प्रूफ आपको लिखना है, उसके
अंदर कि पोएट ने, राइटर ने ऐसा क्यों कहा, तो वो प्रूफ लिखना है। और अगर आपको लगता है कि वो प्रूफ लिखने के बाद ये जो उसने कंपैरिजन की थी या जो बात बोली थी ठीक नहीं थी, कुछ गड़बड़ थी, कुछ उसके अंदर डिफरेंस थे, वो बात आपको लिखनी है। सेकंड चीज क्या, एक्सप्रेशन, कनेक्टिंग वर्ड्स लाइक हाउ एवर और बिकॉज। आपको इस तरह के क्वेश्चन का आंसर करते वक्त इन वर्ड्स का इस्तेमाल, आपको क्या शानदार, मैं आपको ट्रिक देके जा रहा हूं, ये वर्ड्स आप यूज कर सकते हो, आपको यूज करना है। क्योंकि जो हमारा पेपर चेक कर रहा है, पेपर चेक कर रहा है, उसने हाउ एवर देखा, बिकॉज लिखा हुआ देखा, उसको अच्छा लगा, क्योंकि जो उसके हाथ में लिस्ट रखी हुई है, जो आपको उसको वैल्यूएशन पॉइंट्स मिले हुए हैं, उनमें इन वर्ड्स का बहुत बड़ा एक रेफरेंस है, बहुत बड़ी वैल्यू है। तो अगर आप ये वर्ड लिखते हो तो हाईलाइट हो जाते हैं ये वर्ड और आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो ये दो बातें आपको करनी है। ठीक है, समझ में आया कि प्रूफ, सबसे पहले तो प्रूफ लिखना है जस्टिफाई वाले क्वेश्चन में, और फिर क्रिटिसिज्म करनी है कि आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है। क्रिटिसिज्म कैसे करोगे, हाउ एवर और बिकॉज लगाते हुए। ठीक है, आइए इसी का आंसर लिख के बताता हूं कैसे। तो दोस्तों हमें इसका आंसर लिखना था, एक प्रूफ देना था कि भाई उसने जो ये काम किया था वो जस्टिफाई करना कि हाँ भाई सही किया था। तो भाई क्या सही किया था, आंसर देखो, द पोएट इन द पोएम अमेंडा यूजेस इल्यूजन टू डिपिक्ट, ये दिखाने के लिए किया था कि अमेंडा फील्स केज्ड लाइक रेपेंजल हु लिव्ड विद अ विच विद टू मेनी रिस्ट्रिक्शंस। कि अमेंडा को भी ऐसा लगता था जैसे कि वो किसी पिंजरे में, वो कैद में है, जैसे कि रेपेंजल कैद में थी, जहां पे एक विच थी, उसने उसको श्राप दे दिया था, उसको कैद कर दिया था। ऐसा ही अमेंडा को भी लगता था कि वो भी कैद थी। लेकिन अभी रुको, अभी हमें इसके क्रिटिसिज्म देना, यानी इसकी बुराई करनी है कि उसने जो किया था वो ठीक नहीं था, हमें लगता है कि नहीं गड़बड़ करी थी, या ये चीज इसमें पूरी तरह से अप्लाई नहीं हो रही थी, कि उसने जो किया था वो ठीक था लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें थी जो उस पर फॉलो नहीं हो रही थी। तो वो हमने क्रिटिसिज्म क्या दिया, हाउ एवर का इस्तेमाल किया। हालांकि अमेंडा विशेस टू लिव अलोन, के हमेशा अमेंडा क्या चाहती थी, वो अकेले रहना चाहती थी, वो वहां से भागना नहीं चाहती थी, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। सो अनलाइक रेपेंजल शी डजंट वांट टू एस्केप, कि जो रेपेंजल थी ना, वो जो फेरी टेल के अंदर दिखा के वो तो भाग गई थी, वो चढ़ के उसको जो उसको बचाने वाला था वो आ गया था, उसके बालों में चढ़ के उसको ले गया था वहां से। लेकिन अमेंडा ऐसा कुछ नहीं चाहती, बस वो चाहती थी कोई इसको डिस्टर्ब ना करे। तो पूरी तरह से ये सिचुएशन उस पर अप्लाई नहीं हो रही थी। ये हमने अपना क्रिटिसिज्म दिया। अगर हमने इतना छोटा सा काम कर दिया, पोएम को अच्छे से पढ़ रखा है, तो हमें मिल जाएंगे 2 नंबर। इवेल्युएटर जो है हमारा, एग्जामिनर जो पेपर चेकर है, वो एकदम से हमें नंबर दे देगा। आइए अब देखते हैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन। अब अगला टाइप का क्वेश्चन है हमारा सिग्निफिकेंस वाला, जिसका मतलब निकलता है महत्व। किसी चीज की इंपॉर्टेंस को कहते हैं सिग्निफिकेंस। हमसे कह दिया जाता है कि सिग्निफिकेंस बताइए इसकी और इसकी। यहां पे आपको साबित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा जो भी चीजें आपको दी गई हैं। किस तरह से, आइए उसे भी देख लेते हैं। भाई 2 मार्क का क्वेश्चन होता है, बहुत आसान होता है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का होता है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ बेकिंग as indeed a profitable profession in the old days। इसके अंदर सिग्निफिकेंस किसका दिखाना था, हमें बेकिंग का दिखाना था कि हाँ ये प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है कि नहीं। तो हमें दिखाना था कि हाँ भाई है कैसे, उसके पीछे के फैक्ट्स दूंगा, एग्जांपल दूंगा, क्या क्या दूंगा। देखो पढ़ो, सामने आपके लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंस ऑफ समथिंग टू बी समराइज्ड इन 2-3 पॉइंट्स। आपको 2-3 पॉइंट लिखने हैं, और वो पॉइंट क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग रीजंस होंगे, कारण होंगे, एग्जाम्पल होंगे और आपके फैक्ट्स होंगे, जिन्हें आप यहां मेंशन करोगे अपनी बात को साबित करने के लिए कि बेकिंग सोडा, सॉरी जो बेकिंग था, बेकिंग सोडा बोल रहा हूं मैं, साइंस का स्टूडेंट हो रहा हूं आज, कि बेकिंग जो है वो एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। इस बात को दिखाने के लिए हमें यहां पे सबूत देने पड़ेंगे, स्ट्रॉन्ग रीजन और एग्जांपल देने पड़ेंगे। अब इसका आंसर जब करेंगे ना तब इसको समझ पाओगे और अच्छे से। दूसरा, इसमें कंटेंट का आपको 1 नंबर मिलता है, और उसमें आपको क्या लिखना होता है, फोकस ऑन आंसर अराउंड कीवर्ड बेकिंग एंड प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको जो कीवर्ड्स हैं क्वेश्चन में दिए गए होते हैं, जिस तरह से बेकिंग यहां पे कीवर्ड है, प्रॉफिटेबल प्रोफेशन यहां पे कीवर्ड है, इस तरह के कीवर्ड को पकड़ना है और इनके ही इर्द गिर्द आपको आंसर लिखना है, अपना पॉइंट लिखना है, क्योंकि यही आपसे पूछा गया है। दूसरी चीज, आपका एक्सप्रेशन का 1 नंबर होगा, 1 मार्क आपको एक्सप्रेशन का मिलेगा। उसमें क्या होगा भाई, आपको सिंस, बिकॉज, देयरफॉर, इस तरह के टेक्निकल वर्ड्स आप अगर लिखते हो, फिर जो आपका पेपर चेकर है ना, उसकी नजर वहां पड़ती है और फिर आपका आंसर और ज्यादा इंप्रेसिव लगता है। आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे, आइए इसका आंसर देखते हैं अभी।
तो आइए दोस्तों देखते हैं सिग्निफिकेंस वाले क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे करना है। हमें माइंड में क्या रखना है, क्या रखना है, क्या रखना है, हमें साबित करना है कैसे, स्ट्रॉन्ग एग्जांपल्स देके, रीजंस देके, फैक्ट्स बता के और सिंस देयरफॉर बिकॉज इस तरह के टेक्निकल वर्ड्स यूज करके। ठीक है, यही बात माइंड में रखते हुए हम इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। ठीक है, तो पहली लाइन क्या लिखी है, द सेंटेंस शोज, कौन सा सेंटेंस भाई, ये जो सेंटेंस था कि बेकिंग एज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। ठीक है, आगे क्या है कि इंपॉर्टेंस अबाउट द एज ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ बेकिंग इन गोवा, कि भाई ये सेंटेंस बताता है कि एज ओल्ड ट्रेडिशन का मतलब होता है एंशिएंट ट्रेडिशन, के पुराना ट्रेडिशन है गोवा के अंदर। एंड द प्लेस अ बेकर हैज इन द लाइव्स ऑफ द पीपल देयर, कि बेकर का वहां गोवा के लोगों की जिंदगी में क्या रोल है, ये इसको दिखाता है। आगे बढ़ते हैं, नो फेस्टिवल और सेलिब्रेशन इज कंप्लीट विदाउट बेकरी आइटम्स, साफ साफ कह दिया कि बेकरी आइटम के बिना वहां कोई फेस्टिवल पूरा होता ही नहीं। क्या ये एक रीजन नहीं है, क्या रीजन दिया, हाँ दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सिंस द यूजेज ऑफ ओल्ड ट्रेडिशन फर्नेसेस इज स्टिल प्रिवेलेंट, द ट्रेडिशन ऑफ बेकरी इज वेरी मच अलाइव विद द फर्नेसेस इन ऑलमोस्ट एवरी होम, वहां जो हर घर के अंदर ऑलमोस्ट भट्टी लगी हुई है, फर्नेस लगी हुई है, ये दिखाता है कि वहां पे बेकरी का कितना चलन है। आगे, देयरफॉर फेचिंग गुड प्रॉफिट्स ऑलवेज, इसलिए वहां पे लोगों को प्रॉफिट होता है। तो हम कह सकते हैं कि भाई जब इतना वहां पे ट्रेंड है, इतना ट्रेडिशन है, इतना पुराना ट्रेडिशन है, तो लोग वहां पे कोई फेस्टिवल नहीं मनाते हैं भाई बिना बेकरी के आइटम्स के। इसलिए यहां पे हमने सिग्निफिकेंस को प्रूव कर दिया इस तरह से। क्या मजा आया कि नहीं, आसान है कि नहीं, बिल्कुल है। आइए अब देखते हैं कोई और क्वेश्चन। दोस्तों जो हम आंसर लिखने का तरीका सीख रहे हैं और इसी टाइप के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं 2 नंबर के, चाहे फिर वो ब्रीफली स्टेट वाले हो, कमेंट वाले हो, डिस्क्राइब वाले हो, सिग्निफिकेंस वाले हो, विद इवैल्यूएशन पॉइंट आपको एक चीट शीट की तरह मिल जाएंगे एजुकार्ट के टर्म 2 के इंग्लिश के सैंपल पेपर के अंदर। पर्सनली कहूं तो मुझे इस बुक के अंदर एक सबसे अच्छी बात यह लगी कि एक लौती ऐसी बुक है जिसके अंदर सीबीएसई का सैंपल पेपर 100% उसके क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। साथ में जो मैं आपको मेथड ऑफ इवैल्यूएशन समझा रहा हूं ना, ये सारी बातें समझा रहा हूं, इसे डिटेल में वहां पे मेंशन किया गया है, अच्छे से बताया गया, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ड हो और आप आंसर लिखते हुए आपको पता हो कैसे आंसर लिखना है, आप फुल मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो मेरा रिकमेंडेशन यह है कि अगर आप किसी एवरेज स्टूडेंट से ज्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हो, इससे पढ़ाई कर सकते हो। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है, वहां से जाके आप उसको परचेज कर लेना, लिंक पे क्लिक कर लेना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अच्छा एक बात और बताओ, मार्केट में ना बहुत सारी और भी मैंने बुक्स देखी, तो वो लोग क्या करते हैं कि 6-7 बुक्स मैंने देखी ऐसी सैंपल पेपर देखे, उन्होंने क्या किया कि कुछ सैंपल पेपर जैसे ही कुछ पेपर बनाए और वो उसमें डाल दिए विदाउट एनी एनालिसिस, उसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन इस बुक के अंदर मुझे ऐसा लगे कि क्वालिटी भी है, क्वांटिटी भी है और साथ ही साथ आपको कुछ ऐसी क्रिएटिविटी मिल रही है जहां आपको सारा इवैल्यूएशन बताया जा रहा है कि कैसे आंसर आपको करना है, क्या क्या चीजें उसमें डालनी है, कितने मार्क्स के आपके क्वेश्चन है, कि कैसे उसकी मार्किंग होनी है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना कि भाई कंटेंट का एक नंबर है या फिर एक्सप्रेशन का क्या नंबर है, ग्रामर का क्या रोल है, ये पता होता है तो आदमी अच्छे से लिख पाता है। तो भाई अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करो, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, तो ये सैंपल पेपर है जो कार्ड का टर्म 2 का इंग्लिश का सैंपल पेपर आपको अभी परचेज कर लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक और टाइप का क्वेश्चन है वो मैं आपको दिखाता हूं। एक और क्वेश्चन होता है क्रिटिकली एग्जामिन का, 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। आप देख के डर जाते हैं, लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान होता है ये क्वेश्चन। इसमें आपको बेसिकली एक जज बनना होता है, आपको अपना फैसला सुनाना होता है। यानी फैसला ऐसा नहीं कि आपको किसी अदालत में भेज दिया जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन क्या करना होगा कि आपको सिचुएशन को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भाई उसमें क्या बुराई है, आपको उस चीज को क्रिटिसाइज भी करना है जो उसके अंदर नेगेटिव पॉइंट है। क्या करना है, जज बनना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये हो गई। ठीक है, और जो बुरी चीज है उसको बुरा कहना है। ठीक है, कैसे पढ़ते हैं इसको, क्रिटिकल एग्जामिन इज यूज्ड टू फाइंड आउट द अनफेवरेबल एस्पेक्ट्स टू प्रूव द गिवन स्टेटमेंट यूजिंग 3 पॉइंट्स फॉर अ 4 मार्क क्वेश्चन। याद रखना, सबसे पहली बात तो दिमाग में ये आ गई कि मुझे 3 पॉइंट लिखने हैं 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए। पॉइंट में क्या लिखना है, मुझे निकालने हैं, फाइंड आउट करने हैं। क्या फाइंड आउट करने हैं, अनफेवरेबल एस्पेक्ट्स, जो अनफेवरेबल है, जो ठीक नहीं है, जो सपोर्ट में नहीं है, क्या करने के लिए, प्रूव करने के लिए जो स्टेटमेंट दी गई है उससे। ठीक है, ओके भाई, उसको क्रिटिकली एग्जामिन इसी तरह से किया जाएगा कि आपको एक क्रिटिक बनना है, यानी चीजों में गलतियां, निंदा करनी है, ये गलत है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीजें देखनी है आपको उसमें। ठीक है, अब कंटेंट के 2 नंबर हैं, कंटेंट के कितने, 2 मार्क्स हैं। कैसे, इंट्रोड्यूस योर आर्ग्यूमेंट विद अ स्टार्टिंग कमेंट ऑन द सिचुएशन। भाई अपने इंट्रोडक्शन दो, जो आर्ग्यूमेंट है वो उसको इंट्रोड्यूस करो, कैसे, स्टार्टिंग कमेंट ऑन द सिचुएशन, जो भी सिचुएशन है उस पर एक स्टार्टिंग कमेंट करके, इस तरह से अपना एक आर्ग्यूमेंट दो, मतलब अपनी एक दलील दो।
ठीक है। राइट डाउन योर क्रिटिकल व्यू ऑन द रिलेशनशिप। आगे ना जज वाली बात, आपको अपना एक क्रिटिकल व्यू देना है, भाई आप क्या सोचते हो। तो भाई अगर कोई चीज गलत है, नेगेटिव है, तो उसमें नेगेटिव बात बोलो ना कि ये ठीक नहीं है। कंक्लूड विद पॉसिबल रीजंस ऑन व्हाई। कंक्लूड करो इस व्हाई के ऊपर, कैसे रीजन देना कि भाई ऐसा क्यों होता है, ये बात का जवाब देते हुए आपको कंक्लूड करना है, खत्म करना है। ये 2 नंबर का हुआ। एक्सप्रेशन, अगर आपने इतना कर लिया ना, मतलब ये चीज हो गई अगर आपकी, तो 2 नंबर तो आपसे कोई नहीं छीन सकता। अब एक्सप्रेशन आपको हैंस, दैट्स वाई, इवन दो, इस तरह के वर्ड जरूर डाल देना। अगर नहीं भी क्वेश्चन समझ में आ रहा, थोड़ा बहुत दिमाग में स्टोरी नहीं हो रही, नहीं आपको पिक कर रहा, उस वक्त नहीं क्लिक कर रहा, तो आप कम से कम इस तरह के वर्ड्स जरूर डालना, ठीक है। चलो जी, 2 नंबर में और क्या करना पड़ेगा आपको, फ्लुएंसी ऑफ इंग्लिश एंड गुड पंक्चुएशन। कॉमा कहां लगेगा, क्वेश्चन मार्क कहां लगेगा, फुल स्टॉप कहां लगेगा, ये सारी बातें आपको इसमें मेंशन करनी है। और ये जो सारी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं और समझा रहा हूं, इसी तरह से मैंने उसमें देखा था आपके एजुकार्ट के टर्म 2 के सैंपल पेपर के अंदर, वहां यही चीजें डिटेल में समझाई गई हैं, आपको बताई गई हैं। तो ये चीजें बहुत आसान लगने लगेंगी आपको अगर आप उससे प्रैक्टिस कर रहे हो। तो भाई डिस्क्रिप्शन में एक बार और बता देता हूं, मैं लिंक डलवा दूंगा, वो जरूर देख लेना, क्योंकि ये सारी चीजें अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे फिर, ठीक है जी। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। कैसे करना है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और फिर देखते हैं। चलो क्वेश्चन भी आंसर के साथ ही देखते हैं, आओ। तो कैसे करना है क्रिटिकली एग्जामिन वाला क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज ऑफ एक्स कन्वीनियंस इज स्टिल प्रैक्टिस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। क्रिटिकली एग्जामिन द रिलेशन बिटवीन लोमोव एंड नतालिया, हाइलाइटिंग देयर स्टांस ऑन इट। पहली बात तो ये कि इस क्वेश्चन को देखते ही हमारे होश उड़ जाते हैं, हम उसको छोड़ के भागने लगते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना है। बहुत आसान सा सवाल है और इसको करने का तरीका जो हमने सीखा, ट्रिक क्या 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 ट्रिक, मेरे को बस ये याद रखना है कि सबसे पहले मुझे मेरी पहली लाइन लिखनी है वो एक जज के तौर पे लिखनी है, जैसे कि मैं जज हूं, मैं चीजों को देख के जज कर रहा हूं। और पहला ही मेरा स्टार्ट होगा, सेंटेंस स्टार्ट होगा एक स्टार्टिंग आर्गुमेंट के साथ, जो भी सिचुएशन पे जो मुझे लगता है, फील होता है, तो मैं पहले वो डालूंगा। उसके बाद मैं क्या फील कर रहा हूं क्रिटिकली, मेरा क्या ओपिनियन है, उसकी बुराई के तौर पे वो डाल दूंगा। लास्ट में एक पॉसिबल रीजन व्हाई ऐसा क्यों होता है वो डालूंगा, ठीक है। ये चीजें मेरे को इसमें रखनी है। कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, टेक्निकल वर्ड्स का, हो गया काम। अब क्वेश्चन ये था कि जो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होती है कि भाई अपनी सिर्फ फायदे के लिए शादी जो हो जाती हैं, पॉलिटिकल वजह से या फिर फाइनेंशियल वजह से, पैसों के लिए, इन सब की वजह से शादियां जो हो जाती हैं, वो पूरी दुनिया में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वो चल रहा है। भाई इसके बारे में आपको क्या करना है, क्रिटिकली इसको एग्जामिन करना है। रिलेशन जो लोमोव और नतालिया की जो है, उनके रिलेशन को इसी चीज से जोड़ते हुए आपको देखना, उसको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, ठीक है। अब स्टोरी से इसको कनेक्ट करने के लिए पहली बात तो हम पहले स्टार्ट करेंगे एक आर्गुमेंट से, पहले एक दलील जाएगी। अब मैरिज और कन्वीनियंस इज अ मैरिज वेयर 2 people come into a relationship out of a specific reason and circumstances, they do not base their relation on any bond of love or courtesy। इसमें सबसे पहले बता दिया गया भाई इस तरह की शादी होती क्या है। तो सबसे पहले आर्गुमेंट ये गया। आगे अब करेंगे हम अपनी, जो मेरे को क्रिटिकली मुझे इसकी बुराई करनी, बुराई क्या करूंगा, अंडर सच मैरिजेस पीपल हैव अ प्लान्ड मोटिव दैट कुड बी एनीथिंग लाइक अ पॉलिटिकल मूव, इकोनॉमिक मूव और अदर्स। इन सच मैरिजेस द डिमेरिट्स ऑफ द पार्टनर्स आर ओवरलुक्ड। द रिलेशन बिटवीन लोमोव एंड नतालिया वाज आल्सो मैरिज ऑफ कन्वीनियंस इवन दो। अब आके इवन दो का इस्तेमाल, पहले मैंने बुराइयां करी दबा के कि भाई इनका मोटिव होता है, कुछ ना कुछ इनकी चालाकी होती है, इसलिए शादी करते हैं। अब इवन दो के बाद क्या लिखा, both of them अब लोमोव नतालिया आ गए कि भाई both of them hated each other, they were ready to get married to each other only because अब हमने possible reason दिया why उन्होंने ऐसा क्यों किया था, याद आ गया, ठीक है। Because of the prevailing circumstances, Lomo was a mature man of 35 years who had several ailments. He decided to compromise by marrying Natalia. Natalia, on the other hand, was a 25-year-old lady who desperately wanted to get married to anybody. Hence, both decided to go for this marriage of convenience. ठीक है, इस तरह से हमने इसको आंसर कर दिया। कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करा, कुछ अपनी राय रखी, कुछ उसकी बुराइयां करी, हो गया काम। तो ऐसा नहीं है कि इसमें इस तरह से लिख के आओगे कि तो आपको 0 नंबर मिल जाएंगे, गलत हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इसमें खुद का है उसने कि आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है, कहीं से रटा हुआ नहीं लिखना है, ठीक है। तो अच्छे अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करना है, पंक्चुएशन का इस्तेमाल करना है, आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए और 4 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। मैं बार बार वही बात कह रहा हूं कि इन क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, उतना अच्छा आइडिया होगा। प्रैक्टिस कहां से करोगे, कहीं तो मिलेंगे नहीं, एक जगह लेकिन मिल जाएंगे। मैंने पहले ही बोला आपको कि भाई वो एजुकार्ट की टर्म 2 की इंग्लिश की बुक का सैंपल पेपर है, उसमें उसको आप अगर उससे प्रैक्टिस करते हो तो वहां यही चीजें आपको डिटेल में मिलेंगी। इस तरह के क्वेश्चन होंगे, उनके प्रैक्टिस कर लेना, बहुत फायदा हो जाएगा। 4 नंबर के इन क्वेश्चन से डरना छोड़ दोगे। और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, ब्रीफली स्टेट वाले, और
आपके डिस्क्राइब वाले उन सब क्वेश्चन को भी उसमें मेंशन किया गया, वहां से उनकी प्रैक्टिस करो क्योंकि सैंपल पेपर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में बार बार बताता हूं, कहीं फिर इधर उधर घूमा परेशान रहो तो डिस्क्रिप्शन में मैं डलवा दूंगा, लिंक में आपको मिल जाएगा आसानी से, और वहां से आप इसको परचेज करो, प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट आता है मुझसे इंस्टाग्राम पर डियर सर काशिफ के आईडी से पर्सनली आप मुझे मैसेज करके सवाल पूछ सकते हो, मैं आप सबको जवाब देता हूं, आपकी सबकी क्वेरी सॉल्व करता हूं, आगे भी करता रहूंगा क्योंकि हम हैं आपके लिए ही अवेलेबल है, आपके लिए ही हेल्प करने के लिए है। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, प्रैक्टिस आपकी कैसी चली मुझे जरूर बताइएगा। आपके लिए डिटरमिनर्स की बहुत जल्दी वीडियो आ रही है, वो जरूर देखना, उससे प्रैक्टिस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ।